रोजगार वितराम में आपका स्वागत है। रोजगार वितराम आज आपके लिए लेकर आया है राज्य दर्शन सीरीज में मुरादाबाद मंडल। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन से जिले शामिल हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही देखिए, समझिए और याद करिए। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, समझिए, याद करिए। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, ये 5 जिले शामिल होते हैं। साथ ही आपसे सीधा क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। आपको ये 3 जिले दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, एक गलत विकल्प को दे दिया जाएगा और आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। आपको बताना है उनको कि ये शामिल होते हैं। ये 5 जिले हैं मुरादाबाद मंडल के, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथी। देखिए, मुरादाबाद के बारे में देखते हैं। मुरादाबाद का मुख्यालय मुरादाबाद में ही स्थित है। यह रामगंगा के किनारे स्थित है। रामगंगा यहाँ की प्रमुख नदी है साथी। इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखिए और समझिए। देखिए साथी, मुरादाबाद में विशेष फैक्ट, मुरादाबाद जिला रामगंगा के तट पर स्थित है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह साथी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। उसमें आपको लगाना है मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथी। पीतल नगरी मुरादाबाद, यहाँ के प्रसिद्ध जिगर मुरादाबादी का संबंध यहीं से है। यहाँ के जो प्रसिद्ध हैं वो हैं जिगर मुरादाबादी, यहीं के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि मुरादाबाद रामगंगा के किनारे स्थित है और इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथी। 2 क्वेश्चंस आपको देखने हैं, याद करने हैं। मुरादाबाद रामगंगा के किनारे और पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 5 जिले शामिल हैं और यह रामगंगा के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में यही आपको देखना है। आइए साथी, नेक्स्ट रामपुर के बारे में देखते हैं साथी, क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है। रामपुर, इसका मुख्यालय रामपुर में ही स्थित है। यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, आपसे पूछा जाएगा कि रामपुर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि कोसी नदी के तट पर स्थित है। रामपुर के बारे में और देखते हैं साथी फैक्ट। रामपुर कोसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की रजा लाइब्रेरी प्रसिद्ध है। यहाँ की रजा लाइब्रेरी बहुत प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कि रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन में देखना है कि रामपुर इसका राइट आंसर है साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है, समझिए, याद करिए। देखिए साथी, रामपुर चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। आपसे सीधा फैक्ट में यही पूछेगा कि चाकुओं के लिए यूपी का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में साथ ही 2 ही फैक्ट याद रखने हैं। रामपुर कोसी नदी के तट पर स्थित है। रामपुर कोसी नदी के तट पर स्थित है। यह चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लाइब्रेरी भी एक फेमस है। ये 3 फैक्ट आपको सिर्फ याद रखने हैं साथी। नेक्स्ट आता है संभल के बारे में देखते हैं साथी। संभल, इसका मुख्यालय संभल में ही है। यह गंगा के तट पर स्थित है साथी। 2011 में संभल की जो जनगणना नहीं की गई थी, संभल 2011 में इसकी जनगणना नहीं की गई थी। संभल राज्य 28 दिसंबर 2011 को राज्य सरकार ने भीमनगर नाम से किया। इसका जो गठन है वो 2011 में, दिसंबर 2011 में राज्य सरकार ने भीमनगर नाम से इसका गठन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथी। संभल को यूपी सरकार ने जो जिले का दर्जा दिसंबर 2011 में दिया और भीमनगर नाम से इसका नाम शुरुआत में रखा गया, लेकिन 2012 में भीमनगर से संभल नाम कर दिया गया। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, संभल को सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था, त्रेता में महागिरी के नाम से जाना जाता था और द्वापर में पिंगल के नाम से जाना जाता था।
साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बस यही याद रखने हैं कि द्वापर में पिंगल, त्रेता में महागिरी, संबल को सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था एवं 2012 में इसका नाम संभल पड़ा। इससे पहले भीमनगर नाम से जाना जाता था, 2012 में संभल नाम पड़ा। इसकी जो जनगणना है वो 2011 में नहीं की गई थी। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट में दो से तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। भीमनगर इसका पहले नाम था, फिर 2012 में संभल पड़ा और सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महागिरी, द्वापर में पिंगल नाम से जाना जाता था। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। 3 से 4 फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथी, देखिए समझिए और याद करिए। एक मोस्ट फैक्ट और है साथी, बाबरी मस्जिद भी यहीं पर स्थित है, संभल में बाबरी मस्जिद भी स्थित है। नेक्स्ट साथी, आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। साथी, आपकी किस्मत भी बदल जाएगी, बस मेहनत और हौसले से लगे रहिए। मेहनत ही आपकी किस्मत को बदलेगी साथी। आइए साथी, बिजनौर के बारे में देखते हैं। बिजनौर का मुख्यालय बिजनौर में ही स्थित है। यह यहाँ की प्रमुख मालिनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। साथ ही इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि बिजनौर किस नदी के तट पर है, तो आपको बताना है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदी मालिनी नदी है। और देखते हैं साथी, यहाँ पर सीता माता का मंदिर भी स्थित है। सीता माता का मंदिर बिजनौर। आपसे पूछा जाएगा कि सीता माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है बिजनौर में स्थित है। यह भाग पांचाल का उत्तरी भाग था। आपको पूछा भी जा सकता है कि पांचाल का उत्तरी भाग था, आपको बताना है साथी। इसका बिजनौर राइट आंसर लगाना है साथी। और देखते हैं, राजा सुदास भी यहीं से संबंधित थे। राजा सुदास का जन्म भी यहीं पर हुआ था। महाभारत काल में विदुर की कुटिया भी बिजनौर में ही स्थित थी। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में आपको सिर्फ 2 से 3 बातें याद रखनी। क्या क्या याद रखनी है? बिजनौर मलिनी नदी के किनारे स्थित है। बिजनौर मलिनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सीता माता का मंदिर स्थित है और यहाँ के राजा सुदास थे और यहाँ पर विदुर की कुटिया भी स्थित है। आपको सिर्फ यही 4 फैक्ट याद रखने हैं बिजनौर जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथी, याद करिए, समझिए। भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद का संबंध भी यहीं से है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में राजा ज्वाला प्रसाद का संबंध किस जिले से है, आपको बताना है कि बिजनौर जिले से है। आपको सिर्फ 3 से 4 फैक्ट ही याद रखने हैं साथी, यही आपको मिलेंगे। छपने वाले क्वेश्चंस हैं, हमने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही हम आपको याद करा रहे हैं, समझा रहे हैं। वही क्वेश्चन है जो आपको सफलता की तरफ ले जा रहे हैं साथी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए साथी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथी। मेहनत करते रहिए, मेहनत आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। साथी, एक क्वेश्चन अब हम आपसे पूछेंगे कि ढोलक कहाँ की प्रसिद्ध है, बताइए साथी। ढोलक कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में छापिए साथी। ढोलक के बारे में कहाँ की प्रसिद्ध है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथी। ढोलक कहाँ की प्रसिद्ध है साथी, इंपोर्टेंट फैक्ट ही मैं आपको बता रहा हूं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अमरोहा की तरफ चलते हैं, इसका मुख्यालय वहीं पर स्थित है। साथ ही यह गंगा और कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। यहाँ की 2 नदियां प्रमुख नदियां हैं, गंगा और कृष्णा। मोस्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा साथी, यह किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा और कृष्णा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर तुलसी पार्क, वासुदेव मंदिर और गजरौला और मजार साहब, विजय साहब का संबंध भी यहीं से है। साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि वासुदेव मंदिर कहाँ स्थित है, आपको राइट आंसर में यही लगाना है साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट जिला है साथी, यह ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। ढोलक के लिए भी प्रसिद्ध है, ढोलक के लिए भी
प्रसिद्ध है साथी, इंपॉर्टेंट है, समझिए, याद करिए। 2 से 3 फैक्ट आपको याद रखने। इसमें क्या क्या याद रखना है, देखिए साथी, यहाँ पर गंगा और कृष्णा का संगम मान लो यहाँ पर स्थित है, और तुलसी पार्क, वासुदेव मंदिर, ये 2 आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट में पूछे जाएंगे कि तुलसी पार्क का संबंध कहां से है। आपको राइट आंसर मानना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा विकल्प में, देखना है, टिक लगाना है, याद करिए, समझिए। मजार शाह का संबंध भी यहीं से है, और एक ढोलक, ढोलक के लिए प्रसिद्ध है साथी, है ढोलक के लिए भी प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को याद करिए। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता साथी, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। आपके लिए यह चोट है, यह आपको सफलता दिलाएगी साथी। रोजगार विश्राम में आपका धन्यवाद।